नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए। लाइफ एक ट्रेड ऑफ की तरह ही होती है। जितना ज्यादा समय हम अपने काम के साथ बिताते हैं उतना ही कम समय हमारे परिवार के लिए बचता है। जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही समय हमारे पास कम होता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि सच्चाई यही है और लाइफ कुछ इसी तरह बीत रही है। लेखक कहते हैं कि लाइफ की यही लिमिटेशन है और यही इस जिंदगी की खूबसूरती भी है। इस किताब में उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये बताने की कोशिश की है कि कैसे सिस्टमैटिक ढंग से जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग देखते हैं, लेकिन इस किताब के चैप्टर्स में ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिनकी मदद से आप दोनों ही पहलुओं को एक समान देखकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि ऑथर ने लाइफ लेसन कहाँ से सीखे थे और लाइफ में किन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत ही ऑथर अपने बुरे दौर से करना चाहते हैं। वो आपको साल 2012 का किस्सा बताते हैं जब उन्हें बहुत बड़ी कंपनी से फायर कर दिया गया था। साल 2012 में ऑथर मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन उन्हें इस जॉब से बिना कुछ बताए ही फायर कर दिया गया था। उस समय ऑथर बुरी तरह से टूट चुके थे। उस समय ऑथर को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें फिर से काम पर लौटना चाहिए था और दुनिया को दिखाना चाहिए था कि इस नौकरी के जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ा है? ऑथर ने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने काम में लौटने के बजाय घर में रहकर आराम करना चुना था। उन्होंने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का फैसला किया था। उनके पास वो लग्जरी थी जिसका वो आनंद ले सकते थे। उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही था। आज के समय की सबसे खास बात यही है कि हम अपने फोन से ही हर जरूरी काम कर सकते हैं। हम फोन से खाना मंगवाने से लेकर पैसे तक कमा सकते हैं। इस लग्जरी का फायदा ये है कि अब हमें वीकेंड में फिल्में देखने बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन इस लग्जरी की वजह से ही हम आलसी भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ अनहेल्दी होती जा रही है। इस ऑनलाइन के चक्कर में हमारा फोकस पूरी तरह से खराब हो चुका है। कई लोगों की जिंदगी तो नोटिफिकेशन की रेस में ही खर्च होती जा रही है। जॉब से निकाले जाने के बाद से ऑथर ने ऑनलाइन से भी दूरी बना ली थी। वो बस इम्पोर्टेंट क्लास ही अटेंड किया करते थे। इसके अलावा उनका फोकस रियल लाइफ में ज्यादा हुआ करता था। जॉब छूटने के बाद वो परिवार के साथ यूरोप की सैर में भी निकल गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने लाइफ को और करीब से देखा था। कॉर्पोरेट टेंशन से दूर उन्होंने पूरा समय अपने परिवार को दिया था, जिसका फायदा भी उनकी हेल्थ और मेंटल स्टेट में देखने को मिला था। इस ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से नई जॉब करने की शुरुआत की थी, लेकिन खुद से वादा भी किया था कि अब वो रियल वर्ल्ड में पूरी तरह से प्रेजेंट रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी फैसला किया था कि अब से लाइफ में जो भी करेंगे 100% प्रेजेंट होकर करेंगे। जो भी आपके लिए सबसे जरूरी है उसके ऊपर ही फोकस करिए। आपको वाई सिकाहेमा के बारे में भी जानना चाहिए। कौन है ये? ये एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है, अब NBC न्यूज चैनल में एंकर हैं। इनका बचपन छोटे से आइलैंड टोंगा में बीता था। ये एक ऐसे घर में रहा करते थे जहां की दो साइड में दीवार ही नहीं हुआ करती थी। आपको बता दें कि वाई सिकाहेमा का घर ना ही उस तरह से डिजाइन किया गया था और ना ही वो किसी भी तरह से डैमेज था। फिर भी उस घर की दो साइड की दीवारें गायब क्यों थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पेरेंट्स ने दीवारों की ईंटों को पड़ोसी को बेच दिया था। उन्होंने ऐसा परिवार का पेट भरने के लिए नहीं किया था। फिर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? वाई सिकाहेमा के पेरेंट्स ने घर के साइट्स को बेच दिया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है। इस टर्म को ऑथर WMI कहते हैं, यानी व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई सिकाहेमा के पेरेंट्स ने अपने घर के किनारे अपनी धार्मिक जर्नी को फंड करने के लिए बेच दिए थे। उन्हें न्यूजीलैंड के चर्च में दर्शन करने के लिए जाना था, जिसके लिए उन्होंने अपने घर के किनारों को बेच दिया था। वाई सिकाहेमा के पेरेंट्स के लिए ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये सफर उनके यहाँ से 1500 मील से भी ज्यादा दूरी पर था। इसकी कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा हुआ करती थी,
जिसकी वजह से कई लोग इस सफर पर नहीं जाया करते थे। लेकिन इस कपल का बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा था कि इन्होंने सब कुछ त्याग कर इस सफर को पूरा किया था। प्रायोरिटी या फिर WMI के अनुसार लाइफ को कैसे जिया जाता है, इस बात को वाइसिका के पेरेंट्स ने साबित कर दिया था। लेखक कहते हैं कि हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके पीछे हमें लगे रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में हमारे गोल्स क्या हैं और हमें उन गोल्स तक कैसे पहुंचना है। इसी के साथ लेखक ये भी सलाह देते हैं कि जब आपको एक बार खुद के WMI के बारे में पता चल जाए, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। फेलियर भी लाइफ का ही हिस्सा है। इसे हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में हमें कभी न कभी फेलियर का भी सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम फेलियर से डील कैसे करें। इसके लिए लेखक सलाह देते हैं कि हम फेलियर से प्रोडक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं। हम अपने पास से काफी कुछ सीख सकते हैं। हमको फेलियर से लाइफ लेसन भी मिल सकता है, एक ऐसा सबक जो हमको बताएगा कि आगे हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस टर्म को लेखक कहते हैं कि हम प्रोडक्टिवली भी फेल हो सकते हैं। प्रोडक्टिवली फेल होने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिवली फेल होने का ये मतलब नहीं होता है कि हमें सक्सेस के पीछे जाना ही नहीं है। हमें हमेशा सक्सेस के पीछे ही जाना है। लेकिन अगर हमारे हाथों में फेलियर आता है तो हमें घबराना नहीं है। हमें अपनी मिस्टेक से सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। टीम प्लेयर बनने की कोशिश करिए। मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर दूसरे ही दिन स्कॉट ओनील ने ग्रुप के 500 कर्मचारियों को बुलाया और एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो का नाम बैटल एट क्रूगर था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह पानी में भैंस का छोटा सा बछड़ा शेर और मगरमच्छ से अपनी जान बचाता है। वो वीडियो काफी ज्यादा रोमांचकारी था। एक समय में ऐसा लग रहा था कि छोटे से बछड़े को शेर या मगरमच्छ खा ही जाएंगे, लेकिन तभी उस बछड़े की मदद के लिए बाकी भैंसें भी आ जाती हैं और वो छोटा सा बछड़ा बचकर निकल जाता है। आपको हमेशा एक टीम प्लेयर की तरह रहना है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ उनकी मदद नहीं करनी है जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबकी मदद के लिए तैयार रहना है। अगर एक पेपर का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है तो उसे उठाने के लिए तैयार रहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही है तो उसे सॉल्व करिए या फिर किसी को उस दिक्कत को समाप्त करने के लिए कहिए, लेकिन कभी भी समस्या को नजरअंदाज मत करिएगा। आपका काम के प्रति ये एटीट्यूड छोटे से छोटे डिपार्टमेंट तक में भी रहना चाहिए। इसी के साथ साथ लेखक सलाह देते हैं कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस या दफ्तर में ही लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रिंसिपल को अपने अपने घरों में भी फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ के आप खुद ही इंचार्ज बनिए। अगर कहीं दिक्कत है तो उसे तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। कभी किसी और मसीहा का इंतजार मत करिए। ऑथर कहते हैं कि जरा सोचिए कि आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी अगर आप बस ऐसा मान लेंगे कि सभी की नीयत अच्छी ही रहती है। आपको बस ये मानकर चलना है कि कोई भी आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया है तो वो बस गलती से हुआ है, उसके पीछे उसकी नीयत अच्छी ही रही होगी। इस एक मानसिकता से आपकी जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेखक कहते हैं कि इस तरह के एटीट्यूड से केवल आपकी ही लाइफ नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ भी बेहतर होती चली जाएगी। जब आप ये सोच लेंगे कि दूसरे आपके साथ अच्छा ही करेंगे, तब आप भी हमेशा दूसरों के लिए बेहतर ही करते जाएंगे। इसी के साथ साथ लेखक ये भी कहते हैं कि कभी कभी हमारे लिए ये मानना मुश्किल होता है कि दूसरे हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। कई बार मुश्किल सिचुएशन की वजह से हम इतनी बुरी तरह टूट चुके होते हैं कि हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन का सामना ऑथर की यंग कॉलीग को करना पड़ा था, जिसका नाम जिल स्नोडग्रास था। वो जब 13 साल की थी तो उन्हें पता चला था कि वो एक गोद ली गई हुई बच्ची हैं। ये पता चलते ही उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके बायोलॉजिकल माता पिता उन्हें नहीं चाहते थे, इसलिए वो उन्हें सड़क के किनारे फेंक कर चले गए थे। ये सोचकर उनका आत्मविश्वास कम हो चुका था, लेकिन कई सालों बाद उन्हें अपने बायोलॉजिकल माता से मिलने का मौका मिला था। तब उन्हें पता चला था कि उस समय उनकी माँ के पास उन्हें पालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।
अगर वो जिल स्नॉडग्रास को पालने का फैसला कर लेती तो फिर वो आज के समय में कहीं घरों का काम कर रही होती। तब जिल स्नॉडग्रास को यह एहसास हुआ था कि उस समय उनके भविष्य के लिए जो भी बेहतर था वही फैसला उनकी माता ने लिया था। आज वो जहां भी हैं वो उसी फैसले की वजह से हैं। इसी के साथ उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि अभी तक वो कितना गलत सोचा करती थी। गलत सोचकर उन्होंने अपने ही शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब जिल स्नॉडग्रास को सच्चाई का पता चल चुका था। अब तक वो खुद को अनवांटेड समझा करती थीं, लेकिन अब उनके दिल से ये बोझ उतर चुका था। अब उन्हें पता चल चुका था कि उस सिचुएशन में जो भी उनके लिए बेस्ट था वही उनकी मां ने किया था। पेशेंस रखिए और प्रोसेस के ऊपर भरोसा भी रखिए। जनवरी 2015 में चलते हैं। फिलाडेल्फिया के पॉइंट गार्ड टोनी रोटन हुआ करते थे। उनकी टीम का क्लीवलैंड के खिलाफ मैच होने वाला था, लेकिन मैच के ठीक पहले टोनी रोटन ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जो कि बाद में उनकी टीम के फैंस के लिए एंथम बन गया था। टोनी रोटन ने इंटरव्यू में कहा था कि वो हमें हर दिन हर गेम से पहले कहते थे कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ये लाइन टीवी पर चलते ही उनकी टीम के फैंस बेकाबू होने लगे थे। देखते ही देखते ट्रस्ट द प्रोसेस टीम का स्लोगन बन चुका था। टोनी रोटन को भी द प्रोसेस नाम का निकनेम मिल चुका था। लेकिन आखिर उस लाइन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से फैंस के दिमाग में जादू हो गया था? लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि उस समय में फिलाडेल्फिया की टीम इतनी बेहतर नहीं हुआ करती थी। उस टीम को काफी समय से किसी मोटिवेशन की तलाश थी। टीम रीबिल्ड कंडीशन से जूझ रही थी। उस समय में ट्रस्ट द प्रोसेस ही ऐसी लाइन थी जिसे फैंस सुनना चाहते थे। इस फ्रेज का मतलब था कि आप साथ देते रहें, बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा। इस फ्रेज ने फैंस के दिलों में भी उम्मीद की लहर दौड़ाई है। उन्हें ऐसा लगा था कि खिलाड़ी टीम को लेकर मेहनत कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इस टीम को सफलता जरूर मिलेगी। इस फ्रेज से पूरी की पूरी एक प्रोसेस के बारे में पता चलता है। ट्रस्ट द प्रोसेस लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ इशारा करती है। ये लाइन बताती है कि सक्सेस एक जर्नी है जिसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस तुरंत मिलना एक छलावा भी हो सकता है, इसलिए ये टीम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इस फ्रेज को सुनने के बाद फैंस के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिली थी। उन्हें एहसास हुआ था कि फैंस उनसे काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उनकी उम्मीदों में खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। आसान शब्दों में लेखक कहते हैं कि सफलता के लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है और ना ही कभी शॉर्टकट की मदद से टॉप पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए अगर किसी को टॉप पर रहना है तो फिर उसे लॉन्ग टर्म गोल्स की मदद से आगे बढ़ते रहना होगा। कुल मिलाकर लाइफ में खुशहाल रहने और सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी शिद्दत के साथ लगे रहें। इसके अलावा हमेशा अपनी कोर वैल्यूज के हिसाब से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी तरक्की के लिए क्या क्या जरूरी है। क्या करें? अपनी गलतियों से हमेशा सीखने की कोशिश करिएगा। हो सके तो एक डायरी में अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन भी करते रहिएगा। इससे आपके दिमाग में एक छाप बनती जाएगी। इसके लिए आप 3 मिस्टेक से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी 3 गलतियां जो आपको अभी याद हों, उन्हें नोट डाउन करिए और उन गलतियों से आपने क्या सीखा है उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।